अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज रमज़ान का पहला जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी इबादत में होंगे मसरूफ़। अल्लाह आप सबकी इबादत को कबूल करे। तो ये देखें, ये बेचारा हमारा बात काटनी पड़ रही है इसके कान में चोट लगी हुई है। बिल्ले को। इसके कान में शायद कुछ हुआ हुआ है मसला। वो गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ पे आप धूप चाहिए देख सकते पर हैं किस कदर तेज़ है। तो वो बेचारा कहीं छाँव ढूंढ रहा है बिल्ला, और मुझे लगता है कहीं से पिटपिटा के आए, क्योंकि वो थोड़ा उसके कान में ना खून वगैरह निकल रहा है। खैर, तो आज का पहला जुम्मा जो है वो इबादत आप सबकी अल्लाह बहुत बहुत कबूल फरमाए। जिसने जो इबादत में हिस्सा डाला है रमज़ान के महीने में, इतने मुक़द्दस महीना है, अल्लाह आप सबकी इबादत को कबूल करे। हम भी आज जो है वो जुम्मे का अपनी नमाज़ों वगैरह से फ़ारिग हुए हैं, तो हमने सोचा कि चलो आज की व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए, क्योंकि सुबह से मैंने कोई मेरा मूड नहीं अभी था। बस रहे असल में फिर हैं। बच्चों को देखना है, पेपर्स हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा। कल उर्दू का पेपर है। कल इनका उर्दू का पेपर है, तो हमने सोचा कि चलो यार, कुछ ना होने से होना बेहतर है। तो हम आज कुछ ऐसी डिश हमारे किचन में बनने जा रही है जिसको मुझे लगता है कि 80% लोग, ख़ास करके कराची में रहने वाले लोग जो हैं, उस डिश को नहीं जानते होंगे जो मैं आज बनाने वाली हूँ। क्योंकि हमारे पास जो वो सब्ज़ी आई है वो हमारे पास पंजाब से आई है, लाहौर से आई है। तो अब मैंने कहा चलो जी, क्योंकि मैं खाती हूँ, मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरी मियाँ खाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने बचपन से खाई भी है वो चीज़, तो उनके लिए फिर वो बिल्कुल वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी सीज़न की सब्ज़ी है। हर साल जो है वो नहीं मिल रही होती, पूरे साल नहीं मिल रही होती है, सीज़न पे आती है, चली जाती है। तो जी हम अभी जब वो उसको बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। नहीं, अभी नहीं, मैं एक साथ दिखाऊंगी। जब मैं बनाना शुरू करूँगी तो फिर आपको मैं बताऊँगी कि वो क्या है। बस अभी तक आपके लिए एक अनजान सी सब्ज़ी है। तो मैं फिर उसको कटिंग करने जा रही हूँ। कटिंग क्या मतलब, उसको डंडियाँ वंडियाँ तोड़ के उसको बनानी होती है। वो थोड़ा मुश्किल मरहला होता है, उसको अलग अलग करनी, साफ़ करनी होती है। तो जब मैं बनाना शुरू करती हूँ तो फिर आपके सामने आऊँगी उसको लेकर। फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है वो किस किस ने इस सब्ज़ी को खाया है और किसको उसका जायका पता है। ये ख़राब है पीस। तो हम अपने सब्ज़ी की तरफ आ चुके हैं, सब्ज़ी को कट करने के लिए। तो वो जो सब्ज़ी जिसका मैंने आपको बताया था, फाइनली उसको आपके सामने लाने का टाइम हो चुका है। ये देखें, ये क्या है, ये हर कोई नहीं जानता कि ये कौन सी सब्ज़ी है। ये डंडियाँ तोड़ के मैंने इतनी इसको बना दी है, और बाकी अभी ये बनेगी। इसके ना इस तरह होते हैं, फूल होते हैं, जो ये हमें मतलब कली में से फूल निकल चुका है। पहले कलियाँ होती हैं, फिर ये फूल बन जाते हैं, जो कि अब ये बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। इसको हम ज़ाया करेंगे, क्योंकि ये 18-19 घंटे का सफ़र करके गर्मी में आई है, हमारे पास पहुंची है रात को, और फिर रात से भी अभी 2-2:30 बजने का टाइम हो रहा है। हम इसको अब बनाना शुरू किए तो जाहिर सी बात है गर्मी में हर चीज़ पक जाती है। तो ये फूल बन चुका है, जो कि ये हमारी बेकार है। तो हम बनाने लगे हैं आज कचनार। कचनार होता है, कली होती है, कली होती है, ये एक तरह से फूल है, तो जिसको हम खाया जाता है, और वाकई खाने में बहुत मज़े की होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबको इतनी अभी बच्चे नहीं खाते। तो ये देखें, आज हम जो है ये बनाएंगे। ये चिकन में भी बनती है और कीमे में भी बनती है। तो मैंने खैर इसको चिकन में बनानी है, कीमे में मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती, मुझे चिकन में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको बनाना इस तरह है कि कोई इसके पत्ते वत्ते कुछ नहीं होते हैं, कि आप समझे पत्ते होते हैं पालक की तरह, बस ये फूल में से ना ये देखें, ये कलियाँ इसकी तोड़नी है। ये बहुत महारत का काम होता है, जो भी करता है इसको तोड़ के, और इसको हमने ये पूरा एक बंच होता है, जैसे बंच से मतलब ये अभी भी ये अलग हुई है, एक उसमें ना ये बहुत सारी चिक्की भी होती हैं। तो हमने बस इसको ना अलग अलग करना होता है इसकी डंडियों में से। ये देखें, जैसे ये है एक, उसमें बहुत सारी चिक्की भी होती है। बस हमने क्या काम है, हमारा सिंपल ये काम है कि हमने इसको यूँ करके अलग करके हमने ये पार्ट इसका अलग करना है, जो हमारा काम का है, और बाकी जो कचरा होता है जैसे ये डंडी है, इसको हमने ज़ाया करना है। ये देखिए, इस तरह ये करना है। बहुत मेहनत का काम है। थोड़ा सा है काम मेहनत का, और मैं रात से इसको यकीन करें मैं लेके बैठी हूँ। थोड़ी देर मैं इसको बैठती हूँ, बनाती हूँ, फिर मैं इधर उधर चली जाती हूँ कंटिन्यूसली मैं इसको काम नहीं कर पा रही। तो अब मैंने सोचा कि क्योंकि रात में हमने ये बनाना है, तो अब मैंने कहा चले इसको हम कर ही लें, वरना पुरानी भी हो रही है ना, नरम पड़ रही है ये, वरना थोड़ी सी आई थी तो बड़ी हार्ड सी थी, अब ये थोड़ी सी नरम हो रही है, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पैसे ही लाहौर से, और ख़ास करके लाहौर से हमें भेजी गई है, तो हम इसको ज़ाया क्यों करें। तो हम सोच रहे हैं कि इसको बस बनाएं। आज मैंने चिकन निकाली हुई है, इसको मैं चिकन में बनाऊंगी, पूरी रेसिपी आपके सामने लेकर आऊँगी कि किस तरह बनती है। साथ साथ इनको उर्दू का पढ़ाया जा रहा है,
इनका पेपर है। तो जी हम अब मिलते हैं आपसे किचन में इसकी पूरी रेसिपी के साथ। बंद करो जाके, हो गया बंद। रेसिपी के साथ आपके सामने आते हैं कि किस तरह बनता है ये। इंशाल्लाह आपसे किचन में मिलते हैं। किचन में हम अपने आ चुके हैं झटपट। हमने सोचा कि चलो जी अब लग जाओ किचन में, कुकिंग का टाइम हुआ जाता है। तो पतीले के अंदर हमने ऑयल डालकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसको सौते किया है। दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा कि कचनार को मैंने उबालने के लिए रखी है। कचनार जो है वो कच्ची नहीं पकती है, थोड़ा सा उसको उबाल के उसका पानी फेंकते हैं। अब जी है हमने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर जो हमारा चिकन था वो हमने ऐड किया है। देख सकते हैं चिकन थोड़ा सा भुनना शुरू हो चुका है। अच्छी तरह भुन जाए तो हमने जो है उसके अंदर टमाटर काट के डाल दिए। मैंने 2 टमाटर लिए थे क्योंकि मेरी बोटियाँ देख सकते हैं आप चिकन की गिनी चुनी है। इतना ज़्यादा चिकन नहीं, आधा किलो चिकन होगा या उससे भी कम होगा। तो हमने जल्दी जल्दी टमाटरों को भूनना शुरू कर दिया है। उसके बाद मसालों का टाइम आता है जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने हस्ब ज़ायका डाल सकते हैं। अब कश्मीरी लाल मिर्च का टाइम आता है, कलर के लिए ये होती है, ज़रूर डाला करें अपने खानों में, कलर बहुत अच्छा आता है। अब नमक हमने ऐड किया, आप अपने हस्ब ज़ायका ऐड कर सकते हैं। हल्दी ऐड कर दी है, हल्दी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। अब धनिया पाउडर हमने ऐड कर दिया। ये सारे मसाले बस यही डलते हैं, इतने कोई ख़ास मसाले नहीं इसमें जाते हैं। आप लोग जो भी मसाले अपने रेगुलर खानों में इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है घर में यही होता है, तो आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा चम्मच चलाया, इसको दूसरी तरफ कचनार में उबाला आने लग गया। मैंने ढक्कन ढक दिया कि कहीं वो उबल ना जाए, हटाना ढकना यही हो रहा है ढक्कन, लेकिन खैर उबलती नहीं है। अब इसमें गया है दही, मैंने एक छोटी कटोरी के करीब को इसमें दही डाला है। अब देखें बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए क्योंकि रिज़्क़ को इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब हमने दही डाला, दही डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया जल्दी जल्दी। तो अब देख सकते हैं फिर जो है थोड़ा ऑयल ऊपर आया था, अब वो फिर जो है वो सफ़ेद सालन हो गया क्योंकि हमने दही डाला तो वो पानी छोड़ता है। एक सालन कहीं मराहिल से गुज़रता है जब तक पकना शुरू होता है। काफ़ी शक्लें बदलने के बाद खाना हमारा आखिरी जो दम पर होता है वो तैयार होता है। तो ये अब जो है पकना शुरू हो गया है। इसका ऑयल जो है जब तक ऊपर नहीं आता हम इसको भूनते रहेंगे। चिकन भी थोड़ा सा गलना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि चिकन जो है वो कच्चा है, सही से पका नहीं है। अब देख सकते हैं आप हमारा जो सालन है उसकी शक्ल निकल गई है। तो अब जो था वो मैंने देखें चूल्हे से हटा दिया, कचनार को उबाल के मतलब पानी उसका फेंक दिया, एक वॉश से उसको धो लिया, एक दफ़ा हमने वॉश कर लिया और उसके बाद जो है हमने इसको भूनना शुरू कर दिया। कचनार मैंने बहुत कम डाली है इसमें क्योंकि जो है वो उसके चिकन के हिसाब से थी कचनार हमारी, तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती थी मैं कि वैसे रमज़ान है तो इतना खाना जो है वो पक के ज़ाया करने वाली बात है, इतना खाया नहीं जा रहा है खाना रोज़ों की वजह से। तो हमने बस लिमिटेड ही खाना बना रहे हैं, ये भी बस अल्लाह करे हो जाए ख़त्म, वरना खाना अक्सर बच जाता है। अब देखें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा जो है सालन इतना गाढ़ा गाढ़ा ना हो कि बोटियों में सालन हो और फिर रोटी से खाना मुश्किल होता है। देखें फिर सालन ने शक्ल बदल दी, मैंने पानी ऐड किया तो अब देखें फिर सालन जो है वो ऑयल वाल सब गायब हो गया। खैर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। जितना सालन भूनते हैं ना, इसीलिए कहते हैं सालन की शक्ल ही जब निकलती है जब हम सालन को अच्छी तरह भून लेते हैं। अब देखें हमने इसको कवर कर दिया क्योंकि अब हमारा सालन जो है वो जाने वाला है दम पर। हमने इसको जल्दी से हल्की आंच पे रख दिया। अब देखें फिर मैंने ढक्कन हटाया और ये अब मैं आपको आखिरी इसकी शक्ल दिखा रही हूँ कि तकरीबन हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है ये भुनकर। अब देखें हमने दूसरे चूल्हे पर बनाया है चिकन क्योंकि मेरे बच्चों ने खाने में साफ़ मना कर दिया कि हम ये क्या आप हमें फली कचनार की फूल खिला रहे हैं, मम्मा रमज़ान में तो हमें बख्श दें, आपसे अल्लाह पूछेगा। बिल्कुल बच्चों ने मुझे इसी तरह ये कहा, लोग फल खा रहे हैं आप हमें फूल खिला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चों टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर देती हूँ। तो 2 बोटियाँ थी मेरे पास, चिकन निकला हुआ था, इसी में से मैंने निकाल कर मैंने उसको उबालने रख दिया। थोड़ा सा चिकन जो है नरम हो जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ मैंने बच्चों के लिए क्या पकाना है क्योंकि बच्चों ने ये नहीं खाना। तो अब मैं जो हूँ उसको बच्चों के लिए मैंने सोचा कि मैक्रोनी बना दूँ क्योंकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। देखें चिकन उबल जाएगी तो हम उसके अंदर पानी, देखें पानी उबल गया, मैंने जल्दी से मैक्रोनी इसमें ऐड कर दी है क्योंकि बच्चों
को ये चाहिए था, तो मैंने कहा इफ्तार से पहले हमारा खाना बन जाए दोनों चीज़ें। अब हम इसका पानी निकालना शुरू हो गए। हमारी मैक्रोनी उबल चुकी है और चिकन भी उबल गई थी। ये देखें, अब मसाला मेरे पास सब्ज़ियां कटी हुई थी, मैंने जल्दी जल्दी मसाला बनाया। इसकी तरकीब देने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। इसमें मैंने ये मैक्रोनी डाल दी है, ऐड कर दी। मसाला हमारा भुन चुका था, जल्दी जल्दी झटपट बनी थी क्योंकि मेरे पास सब्ज़ियां कटी हुई थी। सिर्फ मैंने चिकन उबाला था, वैसे पहले सब्ज़ियों में भी चिकन था। मिक्स कर दिया। अब दूसरी तरफ मैंने शरबत के लिए शीरा बनाया है गर्म पानी में चीनी डालकर। अब देखें, उसमें मैंने शीरा डाल दिया और नींबू पानी मैंने जल्दी से ऐड कर दिया। उसके बाद जो है हम मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे, नींबू का ऐड करने लगे हैं। पहले हम मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। और ये देखें, बर्फ़ का तरीका चेक करें, मैंने इस तरह करके बाउल में जमाया हुआ है प्लास्टिक के। आप भी करें, इतना 2 से 3 घंटों में ठोस बर्फ़ जम जाता है। और लेकिन निकालना कितना ईजी है। मैं क्यूब्स नहीं रखती हूँ, मैं इसी तरह बर्फ़ रखती हूँ। 3 मैंने डाले। अब देखें, मैं नींबू डाल रही हूँ इसमें, जो कि इतना ख़तरनाक नींबू था कि वो निचड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। नींबू नहीं था, ये लाइम था। तो ये इसमें बड़ी रोज़े में मेहनत करनी पड़ी, निकल के ना दिया मैंने, उसको अंदर ही फेंक दिया। मैंने कहा चल अंदर ही जा तू, खुद ही उसका सारा फ्लेवर अरग सब आ जाएगा। तो अब जो है हमने इसको मिक्स कर दिया। देखें, देख लें, ये बेचारा उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है अंदर, उसी से उसकी जो है खट्टापन आ गया। अब देखें, दोबारा हमने इसको भर के रख दिया। हमने कहा कल ये फिर काम आ जाएंगे, छोटे छोटे से बड़े काम के बॉक्स हैं। तो बच्चों के लिए हमने कहा खुश कर देते हैं, आलू भी काट के उसके पकौड़े बनाना शुरू कर दिए। हमने कहा चलो बच्चों को पूरा ही खुश कर दें, क्योंकि बच्चों ने इतना ताना दे दिया हमें, मम्मा आप क्या खिला रही हैं कचनार। मैंने कहा चलो बच्चों, हम तुम्हें कुछ और अच्छा खिला देते हैं तुम्हारे मकसद का। जल्दी जल्दी हमने पकौड़े बना लिए, झटपट बन गए हमारे। अज़ानों का टाइम भी होने वाला था इफ्तार का। ये देखें, हमारे पकौड़े निकल के तैयार हो गए। अब इसमें हमने चाट मसाला ऊपर से ऐड कर दिया और उसके साथ साथ हमने चिकन पाउडर ऐड कर दिया। तो बड़ा ज़बरदस्त इसका जायका आता है, अंदर भी फ्लेवर और ऊपर भी इसके फ्लेवर होता है। तो जी, फ्रूट चाट के अंदर जल्दी से क्रीम वाली चाट बनाई है। क्रीम ऐड करना शुरू कर दी है क्योंकि हमें ये अच्छी लगती है। हम चीनी नहीं डालते, हम ये विपिंग क्रीम डालते हैं कि जो मीठी होती है। तो दस्तरखान पे हमारे सज चुका है सारा आइटम्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।